जय श्याम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जापान की है। जापान में शुकायो नाम का एक लड़का बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रहा था। वो लड़का भी स्कूल जाता था। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलता, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगीं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। शुकायो जब भी स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में एक सुनसान घर पड़ता था। वो घर बहुत ही अजीब सा था। शुकायो को ऐसा लगता था कि वो घर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो घर उसे बुला रहा है। लेकिन शुकायो इस सारी चीज़ को नज़रअंदाज करके रोज़ स्कूल जाने में रहता था। एक दिन शुकायो को स्कूल जाते वक्त उस घर में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और शुकायो को बहुत बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। अब शुकायो जब भी स्कूल जाता वो लड़की उसे हर बार खिड़की में खड़ी दिखाई देती। शुकायो उसे देख के मुस्कुराता और वो लड़की भी उसे देख के मुस्कुरा देती। शुकायो ने जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो वो दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। उन दोस्तों ने कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया है, वो घर कितने सालों से सुनसान पड़ा है, उस घर में कोई भी नहीं रहता। शुकायो ने कहा नहीं यार, मैंने वहाँ पे एक लड़की को देखा है। उन्होंने कहा कौन सी लड़की? वो घर तो सालों से सुनसान पड़ा है, उस घर में कोई भी नहीं रहता। शुकायो को अब ये बात दिल पे लग चुकी थी। उसे अपने दोस्तों को प्रूव करना था कि उसने उस घर में उस लड़की को देखा है, उस घर में एक लड़की रहती है। तो एक दिन शुकायो ने ये तय किया कि वो जब स्कूल से वापस आ रहा होगा तो उस घर के अंदर जाएगा और उस लड़की से मिलेगा। जब शुकायो ने ये निर्णय लिया तो उसने अपने एक दोस्त से भी पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? उस दोस्त को शुकायो की बात पे यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्त होने के नाते वो उसके साथ चला गया। तो वो दोनों स्कूल से घर आ रहे थे तो उन्हें फिर से वो सुनसान घर दिखा, लेकिन इस बार उन्हें उस घर में वो लड़की दिखाई नहीं दी। शुकायो के दोस्त ने कहा कि देख, मैंने तुझसे कहा था ना इस घर में कोई भी लड़की नहीं रहती। शुकायो ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ इस घर के अंदर चल, लड़की ज़रूर इस घर के अंदर हो। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए थे। घर अंदर से पूरा सुनसान पड़ा था, ऐसा लगा था कोई सालों से इस घर में नहीं आया। पूरी तरफ जाले हो रखे थे, धूल मिट्टी थी। शुकायो का दोस्त उससे कहता है कि देख, मैं अब भी तेरे से कहता हूँ वापस चलते हैं। भला कोई ऐसे घर में कैसे रह सकता है, यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन शुकायो अब भी उसी जिद पड़ा हुआ था कि मैंने इस घर में एक लड़की को देखा है, वो यहाँ रहती है, तो ऊपर चल। वो दोनों ऊपर जाते हैं। एक दरवाज़ा लॉक पड़ा था। उस दरवाजे के दूसरी तरफ ही वो बालकनी थी जहाँ से वो लड़की शुकायो को देखा करती थी। शुकायो ने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो दरवाज़ा जम चुका था क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत समय से बंद था। शुकायो ने धक्का जैसे ही उस दरवाजे को तेज़ की मारा, वो दरवाज़ा एकदम बहुत तेज़ी से खुलता है। उनके सामने जो नज़ारा था, उस नज़ारे ने उन दोनों के होश उड़ा दिए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने सामने देखा, वही सुंदर सी लड़की अब भी उस बालकनी पे खड़ी है और बाहर की ओर देख रही है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं थी। हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की का आधा शरीर कटा हुआ था। लड़की का सिर्फ कमर के ऊपर का हिस्सा ही वहाँ पर मौजूद था और नीचे का हिस्सा गायब था। वो लड़के ये चीज़ देख के पूरी तरह हैरान हो चुके थे, घबरा चुके थे। उन दोनों के पसीने छूट रहे थे। शुकायो का दोस्त एकदम घबरा कर उससे कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल। शुकायो पूरी तरह सुन्न हो चुका था, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे थे और एकदम से वो लड़की उनकी तरफ घूमती है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा कांप चुके थे और अब तो शुकायो का दोस्त भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। लड़की बहुत तेज़ी से उन दोनों की तरफ अपने हाथों पर चलते हुए आती है और शुकायो से एक डरावनी आवाज़ में सिर्फ एक सवाल पूछती है, मेरा आधा शरीर कहाँ है? क्या दोस्तों, उससे पूछती है कि मेरा आधा शरीर कहाँ है? शुकायो अब भी बिल्कुल चुप खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो लड़की तुरंत वहाँ पे पड़ा एक खंजर उठाती है और शुकायो के 2 टुकड़े कर देती। या दोस्तों, तो शुकायो को बीच में से काट देती। देखकर शुकायो का दोस्त एक के पसीने छूट जाते, वो समझ नहीं आता वो क्या करे। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और वो भाग कर जैसे ही बाहर आता है, वही बात सारे गाँव वालों और सब लोगों को बताता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने वहाँ पर एक लड़की देखी जिसका शरीर आधा कटा हुआ था, उसने शुकायो को मार दिया। सारे लोग उस घर में जाकर देखते हैं तो वहाँ पे शुकायो का आधा कटा शरीर पड़ा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी। लोगों को शुकायो की बात पे यकीन नहीं, शुकायो के दोस्त की बात पे यकीन नहीं होता। लगता है कि कोई और बात है, कुछ और हुआ है। भला कोई आधी कटी लड़की यहाँ पे कैसे हो सकती है? बाद में ये केस ऐसे ही दब जाता है, केस सामने नहीं आ पाता। लेकिन ये सिर्फ एक लौता केस नहीं था। जापान में ऐसे कई सारे केसेस और हो रहे थे जहाँ पुलिस को लोगों की आधी कटी लाशें मिली थी। पुलिस तहकीकात कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। कई सारे लोग शुकायो के दोस्त की बात का यकीन करते थे और उन्हें लगता था कि सच में कोई आधे कटे शरीर की लड़की है
जो लोगों को इस तरीके से मार रही है। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो इस बात को बिल्कुल ही डिनाई करते थे, लेकिन जो लोग इस बात का यकीन करते थे उन्होंने उस लड़की को एक नाम दे दिया था, टाके टाके। या दोस्तों, उन्होंने उस लड़की को टाके टाके नाम दे दिया था कि जब भी वो अपने आधे कटे शरीर के साथ अपने हाथों पे चलती थी तो टक टक की आवाज़ आती थी, इसलिए उन्होंने उसे ये नाम दे दिया था। इसके बाद उन्होंने, जब उन लोगों ने, जिनको ये यकीन था कि इस सब के पीछे वो आधे कटे शरीर की लड़की है, तो लोगों के बीच में ये बातें चलने की लगी कि ये लड़की कौन है, ये क्यों ऐसा करती है। तो एक बात सामने आई, लोगों को पता चला कि ये एक बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी जिसकी कई साल पहले हत्या हो चुकी। असल में हुआ कुछ ये था कि लड़की अक्सर स्कूल में बहुत ही चुप रहा करती थी, लोगों से बोलती नहीं थी। तो कई वहाँ पे लड़के ऐसे थे जो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, उसे बहुत बुली करते थे, लेकिन वो लड़की इन सब पे ध्यान नहीं देती थी। वो बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से समय बिताती थी। एक दिन जब वो लड़की वापस अपने घर आ रही थी तो उस रास्ते में एक प्लेटफॉर्म पड़ता है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म। जब वो लड़की उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तो पीछे कुछ लड़के, वही जो उसे बुली किया करते थे, उन्होंने उसे धक्का दे दिया। लड़के बस उसके साथ मजाक करना चाहते थे, उसे धक्का देके तुरंत वहाँ से भाग गए। लेकिन उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया था कि जब उन्होंने उस लड़की को वहाँ पे धक्का दिया तो उस लड़की का पैर उस प्लेटफॉर्म रेलवे की पटरी में फंस चुका था। लड़की बहुत तेज चिल्लाती है, उन्हें मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के भाग चुके थे। प्लेटफॉर्म पे कोई और भी नहीं था जो कि उस लड़की की आवाज़ सुनता। बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी थी। ट्रेन बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। पूरी ताकत से अपने पैर को निकालने की कोशिश करती है, पर वो पैर पूरी तरह फंस चुका था। तो ट्रेन उस लड़की को 2 हिस्सों में काट के चली गई। हाँ दोस्तों, ट्रेन उस लड़की को 2 हिस्सों में काट दी थी। वो लड़की अब भी मरी नहीं थी, लेकिन वो बहुत दर्द में तड़प रही थी। वो ऐसे ही तड़पते तड़पते वहाँ पर उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात आप जानते हैं क्या थी? सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब पुलिस ने तहकीकात करी तो उसे वहाँ पर उस लड़की की आधी लाश मिली ही नहीं। उन्हें वहाँ पे खाली उस लड़की के नीचे का हिस्सा मिला, उन्हें वहाँ पे उसके ऊपर का हिस्सा मिला ही नहीं। वो हिस्सा कहाँ गया, कौन ले गया, पुलिस को भी पता ही नहीं चला। पुलिस ने फिर बाद में ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर, कुत्ता वगैरह वहाँ से उस शरीर को घसीट कर ले गया हो। और उसी दिन से ये चीज़ बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में फैलने लगी कि वो लड़की लोगों के पास आती है और उनसे अपने आधे कटे शरीर के बारे में पूछती है, और जब कोई उसे इस बारे में कुछ नहीं बता पाता तो वो उन लोगों को जान से मार देती है, उनका आधा शरीर काट देती है। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।